जब आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा दें कि शबान मेरा महीना है तो फिर उम्मती का हक़ बनता है कि वो इस महीने से प्यार करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह की 15वीं रात को यानी 14 शबान के बाद जो रात आती है, इस रात को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते, वहाँ जाकर दुआ मांगते। और तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमा लें किसी महीने को तो फिर उम्मती का हक़ बनता है कि वो पसंद करे। जो भी चीज़ हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर वो निस्बत रखती है तो फिर उम्मती पर लाजिम बनता है कि वो उस चीज़ के साथ प्यार करे, ये इस पर लाजिम है। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ में गए तो गली के अंदर देखा, गली के अंदर एक कुत्ता है और उसका पाँव ज़ख्मी है। बड़े परेशान हुए, अपने सर से दस्तार शरीफ उतारी, उसको फाड़ा और उसके पाँव पर पट्टी बांध दी। किसी ने कहा हुजूर आप सैयद हैं और ये कुत्ता है। आप मुस्कुरा के फरमाने लगे तुझे कुत्ता नज़र आया, गली नहीं नज़र आई। ये गली किसकी है, तुझे वो नहीं नज़र आई कि ये गली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती है। तो जो चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखती हो, जो चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद हो, फिर उम्मती का तो हक़ बनता है उससे प्यार करे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रिज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं, जो बंदा ये कहे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैले कपड़े पहने थे, वो बंदा काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। क्योंकि वो किसके कपड़ों को मैला कह रहा है, वो इतने अजीम नबी के कपड़ों को मैला कह रहा है। किसी ने पूछा हुजूर अगर बिलफ़र्ज़ कपड़ों को मिट्टी लग ही जाए, आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कपड़ों को भी मिट्टी लग ही जाए तो फिर क्या कहना चाहिए? तो आला हज़रत फ़तावा रिज़विया शरीफ में लिखते हैं खुदा अगर अदब की तौफ़ीक़ दे तो यूँ कहे कि मिट्टी ने दामने अक़दस में पनाह ले रखी है। वो ये नहीं कह सकता कि आप अलैहिस्सलाम ने मैले कपड़े पहने, वो ये कहे कि मिट्टी ने दामने अक़दस में पनाह ले रखी है। तो जो चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद हो, फिर उसके बाद उम्मती ये कैसे कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब अहादीस आ गई कि शबान का महीना बड़ा अफजल है और शब बारात जो है ये बहुत अफजल रात है, तो फिर इसके बाद इस पर मुनाजरे करना और इस पर तबसरे करना कि नहीं जी ऐਵੇਂ सारी रात ये खड़े रहते हैं। अच्छा खड़े रहते हैं तो इसको बिद्दत क्यों कहते हो? अल्लाह की इबादत करते हैं ना, किसी और खुदा की तो नहीं करते। कोई बंदा किसी भी रात को, अब मैं आपको कहता हूँ आज की रात आप सारी रात नमाज़ पढ़ते गुजार दें, तो क्या मैंने गलत किया है? बोले हाँ गलत किया है। गलत तो नहीं ना किया, अल्लाह की इबादत का ही बोला है ना। आज बोलूँ या किसी और दिन बोलूँ, किसी भी दिन बोलूँ कि आज की रात इबादत करते गुजार दें, तो ये गलत तो नहीं है ना, अल्लाह की इबादत का ही बोला है। मैं आपको कहता हूँ आज की रात बख्शिश की दुआ करते रहें, आप करते रहते हैं, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह से कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ आज की रात कुरान पढ़ते गुजार दें, तो गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुरान अल्लाह का ही पढ़ रहे हैं ना। मैं कहता हूँ आज की रात आप नेकी के काम करते बसर कर दें, तो गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है, नेकी का काम करना कोई गलत है? तो जब शब बारात को बंदा मोमिन यही करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रात जागते हुए इबादत करते हुए गुजार देता है, नेकी के काम करता है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये नाजायज़ है, ये बिदअत है, ये गलत है? भाई कहाँ से गलत है? जब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत जुम्मे को करो फिर भी सवाब है, इतवार को करो फिर भी सवाब है, उसकी इबादत हफ्ते के दिन करो फिर भी सवाब है, किसी भी दिन करो सवाब है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इस पर किताबें क्यों लिखी जाती हैं कि शब बारात को ये जो है ये बग़ैर किसी वजह की इबादत करना शुरू कर देते हैं? भाई तुम्हें क्या है, इबादत कर रहे हैं अल्लाह की कर रहे हैं ना, किसी और की तो नहीं कर रहे। तो आज करें या कल करें, तुम्हें इसमें क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद आ जाए फिर उसके बाद उस पर एतराज़ करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं इस रात के मुतल्लिक में? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत खूबसूरत पत्थर देखा तो कहते हैं या अल्लाह ये कितना खूबसूरत पत्थर है, बड़ा अजीब सा लगा ना। तो अल्लाह ने फरमाया क्या इससे भी कुछ और आगे देखना चाहते हो? कहा हाँ या अल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने पत्थर को टूटने का हुक्म दिया, उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत बुज़ुर्ग बाहर निकल आता है। वो पत्थर के अंदर बैठा था
तो पूछा क्या कर रहे थे? उसके हाथ में एक बेल थी अंगूर की, और कह रहे थे कि मैं यहाँ इबादत करता हूँ और ये जो अंगूर की बेल है इससे मैं खाना खाता हूँ, इससे मैं रिज़्क़ खाता हूँ, यही मेरा खाने पीने का सामान है। तो पूछा यहाँ क्या करते रहते हो? कहा हर वक्त अल्लाह करीम की इबादत करता रहता हूँ, अल्लाह करीम के नाम को हर वक्त जपता रहता हूँ, उसका ज़िक्र हर वक्त करता रहता हूँ। पूछा कितना अरसा हो गया यहाँ? तो कहने लगे कि मुझे 400 साल हो गए इस हाल के अंदर। 400 साल। आज हमारे लिए तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ना भी मुश्किल होता है ना, जुमा पे हमें अहादीस सुनाई जाती हैं तो हम वो अहादीस भी टाइम पे आके सुनना गवारा नहीं करते। हमारा दिल करता है बस पूरे 1:45 बजे जाएं, पढ़ाया जुमा, मौलवी साहब शापर छपा के बुए के खलोते और एलोजी या थोड़ा जुमा पढ़ करता है, बस ये हमारा मिजाज है ना। हम नहीं चाहते कि हम इबादत करें या हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में लगाएं। वो क्या कहता है, मुझे 400 साल हो गए, दुनिया से बेनियाज हूँ, यहाँ रहता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, ये अंगूर की बेल है इससे रिज़्क़ खाता हूँ, बस यही मेरा रोज़ का मामूल है, खाना इससे खाया अंगूर की बेल से और बस इबादत करता रहा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि वाह क्या बात है या अल्लाह, 400 साल तक एक बंदा तेरी इबादत कर रहा है, उसे और कोई काम ही नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक रात अता फरमाऊँगा जिसे शब बरात कहा जाता है। वो जब इस रात को 2 रकात नवाफिल पढ़ेगी तो ये इसकी 400 साल की इबादत से भी अफजल हो जाएगी। तो इतनी आला रात आ रही है जो कल की रात है, हफ्ता के दिन जो रात आने वाली है शब बरात, इतनी आला रात है। तो इस रात में हम सबको चाहिए कि हम जागें, अल्लाह करीम की इबादत करें। अगर किसी के साथ हमने कोई ज़्यादती कर दी, कोई गलती कर दी तो उससे माजरत कर लें, क्योंकि ये समझ लें, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये समझ लें कि एक रजिस्टर मुकम्मल हो गया, अब अगला नया रजिस्टर आपके लिए 1 साल का नया रजिस्टर शुरू किया जाना है। तो जो गुनाह आपने किया हुआ है वो उस पर लिखा जाएगा नए खाते के अंदर, और अगर माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला जब गुनाह माफ़ कर देता है, जब गुनाह माफ़ नहीं ना हुआ तो क़यामत के दिन वो जगह गवाही देगी या अल्लाह इसने मुझ पे गुनाह किया था। क़यामत के दिन वो आज़ा गवाही देंगे या अल्लाह इसने मुझसे गुनाह किया था। हाथ गवाही देंगे, आँखें, कान, पाँव, जिस्म का हिस्सा जिससे गुनाह किया था वो गवाही देगा। वो ज़मीन गवाही देगी या अल्लाह इसने गुनाह किया था, और फिर नामे अमाल में लिखा हुआ भी होगा। लेकिन जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह कितना खुश होता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह करीम वो रजिस्टर जो नामे अमाल का है उससे भी ख़त्म कर देता है, फ़रिश्तों को भी भुला देता है, वो ज़मीन भी भूल जाती है कि इस बंदे ने मेरे ऊपर गुनाह किया था। अल्लाह सबको भुला देता है, कोई याद ही नहीं रखता कि इसने यहाँ गुनाह किया था। वो ज़मीन भी भूल जाती है, बंदे के आज़ा भी भूल जाते हैं कि इसने हमसे गुनाह किया था। जब बंदा तौबा कर लेता है तो अगले रजिस्टर के ऊपर अगर आपने बंदे से माफ़ी नहीं मांगी जिसके साथ आपने ज़्यादती की है तो वो आपके गुनाह लिखा जाएगा। लेकिन अगर माफ़ी मांग ली है तो फिर अल्लाह ताला उसके माफ़ करने के बाद अल्लाह भी माफ़ कर देगा। हकूक़ुल इबाद आपको पता है जब तक बंदा खुद माफ़ नहीं करता वो अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाता है। जब कोई बंदा आपसे माफ़ी मांगे, शब बरात आ रही है, तो आप उसको खंदा पेशानी से माफ़ कर दें, क्योंकि अगर आप माफ़ करेंगे तो कोई भी आपको कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 2 बंदे क़यामत के दिन होंगे इकट्ठे, तो एक बंदे ने दूसरे पर ज़्यादती की हुई होगी दुनिया में, तो जिस पर ज़्यादती हुई थी वो अल्लाह से कहेगा या अल्लाह इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की थी तो मुझे इससे बदला चाहिए। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, इससे सौदा कर लो, या तो इससे नेकी ले लो या इसको अपना गुनाह दे दो। ये सौदा हो रहा होगा, लेकिन जिसने जुल्म किया हुआ था वो बड़ा परेशान होगा कि काश ये मुझे माफ़ कर दे, ना मेरी नेकी ले और ना मुझे कोई गुनाह दे। वो बड़ा परेशान होगा। इसी दौरान जब फैसला हो जाएगा कि नेकी देनी है या गुनाह देना है, एक बात का फैसला हो जाएगा
फिर उसके बाद अभी वो उसने दिया नहीं होगा। अल्लाह करीम उस बंदे को जिसने जुल्म बर्दाश्त किया था, जो मजलूम था, उसको जन्नत के अंदर एक आली शान महल दिखाएगा, बहुत बड़ा घर होगा। वो उस घर को देखेगा तो भूल जाएगा कि मैं सौदा कर रहा था। वो इस बात को छोड़कर अल्लाह से पूछेगा, या अल्लाह ये घर किसका है? अल्लाह ताला फरमाएगा, ये घर उस बंदा मोमिन को मिलता है जो अपने मुसलमान भाई की गलती को माफ़ कर देता है, जो उसने जुल्म किया था उसको माफ़ कर देता है। फिर वो कहेगा, या अल्लाह अगर मैं इसको माफ़ कर दूं जिससे मेरा सौदा चल रहा है कि या मैं इससे नेकी लूं या अपना गुनाह इसको दूं, अगर इसको मैं इस वक्त माफ़ कर देता हूं तो क्या ये घर मुझे मिल जाएगा? अल्लाह फरमाएगा, हाँ, अगर तू इसको माफ़ करेगा तो ये आली शान महल तुझे एक जुल्म के माफ़ करने के बदले में मिल जाएगा। फिर वो माफ़ कर देगा और वो घर उसको मिल जाएगा। ये हदीस पाक सुनाने का मकसद ये है कि जब आप शब बारात की रात को पा रहे हैं, आपके होते हुए शब बारात आ गई, तो फिर आप किसी की गलती कोताही को माफ़ कर देंगे तो फिर अल्लाह भी आपको माफ़ कर देगा और इसके बदले अल्लाह आपको बहुत सा अजर भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो कल नमाज इशा के बाद जामा मस्जिद के अंदर शब बारात के हवाले से महफिल पाक होगी, उसमें शिरकत फरमाइएगा। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि जी वो फ़लाँ तो ये कह रहा था, फ़लाँ ये कह रहा था, शब बारात बिदअत है, ये है, वो है। तो मैंने ये बुनियादी बातें आपकी गोश गुजार कर दी हैं कि जो उम्मती है उसका हक़ नहीं बनता कि जो चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गई फिर उसके बाद उसको नापसंद करे। आपने वो बात सुनी होगी कि एक बंदा था, उसने रमज़ान मुबारक का महीना था तो उसके बेटे ने खाना कुछ खा लिया बाज़ार के अंदर और वो था भी काफिर, तो उसने उसको थप्पड़ मारा कि तूने मुसलमानों के सामने क्यों खाया है, ये रमज़ान का महीना जा रहा है, तूने क्यों खाया है? तो उस थप्पड़ की वजह से अल्लाह ताला उस पर इतना राज़ी हुआ, उसको ईमान की क़ुव्वत भी अता कर दी और जन्नत भी अता कर दी है। तो जो इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं, उसके बाद कोई बंदा अगर फिर उनको नापसंद करने की कोशिश करे तो वो अपने नबी अलैहिस्सलाम की पसंद का इनकार करके ख़ुद को बहुत बड़ा गुनाहगार ठहरा रहा है। समरकंद का वाक़या है, समरकंद के अंदर एक सैयदजादी थी तो उनके हालात बड़े ख़राब हो गए। आपको पता है जो सैयद होता है उस पर सदका और ज़कात हराम होता है, उस पर हलाल नहीं होता सदका और ज़कात। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, 3 दिन भूख से गुजर गए। जब 3 दिन भूख से गुजर जाएं तो उसके बाद हराम बंदा खा सकता है, तब तक नहीं खा सकता। तो चूँकि इन पर सदका 3 दिन तक तो हराम था, अब 3 दिन भूख से गुजर गए। अब इनके घर में वारिस लड़का भी नहीं था, ना हामन था ना लड़का था, बेटियाँ ही थीं। तो ये गई एक मुसलमान अमीरज़ादे के पास, जाकर दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि हम तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हम बड़े गरीब हैं, तो इस तरह करो कि हमारी कुछ मदद करो। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम सैयदजादी हो, मुझे दलील तो दिखाओ कि तुम सैयदजादी हो। उसने कहा मेरे पास इस वक्त शजरा नहीं है। कहा फिर शजरा नहीं है तो जाओ, जब तक दलील नहीं दोगी कि मैं सैयदजादी हूँ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वो बाहर निकली, थोड़ी आगे एक और घर था आलीशान, उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कहा कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं और इस तरह हमारे इस वक्त हालात इतने टाइट हैं कि 3 दिन हो गए भूखे, तो आप कुछ हमारी मदद करें। उसने खुश आमदीद कहा, अंदर बिठाया, खाना खिलाया, सब कुछ खिलाने के बाद कहता है मैं मुसलमान नहीं, मैं मजूसी हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मजूसी हूँ। कहा फिर आपने हमारी मेहमान नवाजी इतनी क्यों की? अब वो मजूसी होके कहता है सुना है नबी को अपनी आल औलाद बड़ी पसंद है, मैंने तो तुम्हारे नबी की पसंद को सामने रखते हुए तुम्हें खाना वगैरह खिलाया है। सुना है तुम्हारे नबी अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते थे, अपनी आल से बड़ा प्यार करते थे, तो मैंने ये अपने लिए एजाज़ समझा कि मुसलमानों के नबी की आल औलाद मेरे घर आई है तो मैंने खाना खिला दिया। अब रात गुजरती है तो क्या होता है, वो मुसलमान जिसने इनकी मदद नहीं की थी वो ख्वाब में देखता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, देखता है कि महशर का नक्शा है, हशर बपा हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम के पास जाता है, आप अलैहिस्सलाम को देखता है, जाकर कदमों के अंदर झुक कर कहता है कि आप मेरी शफात फरमा दें। आप अलैहिस्सलाम पूछते हैं तू कौन है? कहता है मैं आपकी उम्मत में से हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरे पास क्या दलील है कि तू मेरी उम्मत में से है?
उसने बोला था ना सैयदजादी को, तेरे पास क्या दलील है कि तू हुजूर इस्लाम की औलाद में से है? दलील देगी तो फिर मदद करूँगा। आप ये कहते हैं हुजूर इस्लाम से कि मैं आपकी उम्मत में से हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उसको ख्वाब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, तेरे पास क्या दलील है कि तू मेरी उम्मत में से है? अब वो रोना शुरू हो जाता है कि मेरे पास क्या दलील है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तूने मेरी बेटी से कहा था, जो मेरी औलाद में से थी, तूने कहा था मुझे दलील देगी तो फिर मदद करूँगा वरना नहीं करूँगा। हड़बड़ा कर उठा, फ़ौरन भागा, सुबह का इंतज़ार भी नहीं किया, जाके मजूसी का दरवाज़ा खटखटाया। उसको कहता है तुम्हारे घर में कुछ सैयदजादियाँ हैं, उनको बाहर निकालो। कहता है क्यों बाहर निकालूं? कहता है मैं उन्हें अपने घर में लेकर जाना चाहता हूँ। कहता है नहीं जाने दूंगा। कहा 1000 दिरहम देता हूँ, उनको मेरे घर में जाने दो। कहता है पहले तो तुमने इनकार कर दिया था, अब क्यों बोल रहे हो? तो कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे कहते हैं तेरे पास दलील क्या है? अब मेरे पास दलील नहीं है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब मजूसी कहता है जो तेरी ख्वाब में आए थे वो मेरी ख्वाब में भी आए थे, तुझे धुतकार गए हैं, मुझे संवार गए हैं। मुझे कलमा पढ़ा गए हैं, वो मुझे इस बात पे कलमा पढ़ा के गए कि तू मुसलमान भी नहीं था, मजूसी होकर तूने मेरी पसंद का ख्याल रखा है, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। तो लिहाजा इस बात को सुनाने का मकसद ये है कि मुसलमान को जब पता चल जाए कि ये चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद है, फिर उसके बाद क्यों कहता है कि शब बारात ये हुजूर इस्लाम ने जब इसके बारे इतना कुछ इरशाद फरमा दिया, फिर कहे कि नहीं ऐसा है, तो फिर इसकी खाम ख्याली है। अल्लाह करीम हम सब को शब बारात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।